ये पोयम हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 5 की ये पोयम है डोंट गिव अप, ठीक। और अभी क्या है कि हम इंग्लिश साथ साथ में हम पढ़ना भी सीख रहे हैं, इंग्लिश कैसे पढ़ें, ठीक। समझ गए बात? समझे नहीं समझे? यानी कि इंग्लिश में उच्चारण कैसे किया जाता है इसको भी सीख रहे हैं। तो ध्यान से ध्यान देना, जो हमने बताया कि जो ध्यान देगा वही सीख पाएगा। जब ध्यान दोगे तो तुम्हारे दिमाग में जाके छपेगा, ठीक है। आँख से देखोगे, है ना, और दिमाग में छपेगा। और जब आँख से देखोगे केवल और दिमाग कहीं और भेज दोगे उसको, तो कुछ तुम्हारे दिमाग में छपेगा नहीं। और सीधे बैठा करो, ठीक। देखो हमने आपको साउंड बता दिया है ना, सभी लेटर्स का साउंड सबको याद है ना, ठीक। तो उस साउंड को दिमाग में लाना है। अभी हम लोग शुरुआत में इस तरीके से पढ़ेंगे और जब पढ़ना सीख जाएंगे तब आप फर अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सीधे बैठो, ध्यान दो। पीछे देखो, आई का साउंड क्या होता है बताओ? एफ का साउंड इफ, क्या हो गया? इफ। वाई ओ यू, यू यू। अब ये देखो के है, के डबल ई पी, ये बड़ा है थोड़ा सा, तो इसको तोड़ के पढ़ेंगे, आधा कर देंगे, समझ गए? के ई, के का साउंड क, ई का साउंड ई, की, और ई पी प, कीप। क्या पढ़ेंगे? कीप, ठीक है ना। ओ एन, ऑन, ठीक। पीछे, अब इसको भी तोड़ दो। जी ओ, गो, जी का साउंड ग, और ओ का साउंड ओ, है ना, ओ, गो, ठीक। आई एन जी, इंग, गोइंग। इफ यू कीप ऑन गोइंग, ठीक। अब कल हमने आपको बताया था ना, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर हैं, ये मात्रा का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? मात्रा। हिंदी में जैसे आप मात्रा लगाते हो वैसे इंग्लिश में भी क्या करोगे? मात्रा लगाओगे, ठीक। ए एन डी, एंड, ठीक है। अब इसमें मात्रा लगानी पड़ेगी। ये देखो बड़ा है, ठीक। यन का साउंड बताओ। अब 9 पे ई लिखा है, 9 के आगे ई आया है, नहीं सुनो, 9 के आगे ई आ गया तो 9 पे लग जाएगी ए की मात्रा, 9 पे लग जाएगी, क्या हो जाएगा? ने, ने। वी का साउंड बताओ। व, ई आर हो जाएगा र। क्या पढ़ो मिला के? नेबर। स्टॉप, एस टी ओ पी, स्टॉप, स्टॉप, ठीक है ना। एंड नेवर स्टॉप, यू कीप ऑन गोइंग। देखो यही वाली लाइन फिर यहाँ पे रिपीट हो गई ना, यू कीप ऑन गोइंग। यू कैन, एम ए, एम का साउंड म, और उसके ऊपर ए की मात्रा लगा दो, में। क का साउंड क, मेक। इट, टू, टी एच ई द, टी ओ पी टॉप, ठीक है ना। चलो अब फिर से एक बार पढ़ते हैं। इफ यू कीप on going and never stop, you keep on going, you can make it
टू द टॉप। ठीक है, तो इस पोयम की जो 4 लाइन आपने पढ़ी, इसका अर्थ ये है कि कभी भी हार मत मानो। डोंट गिव अप का मतलब कभी भी हार मत मानो। इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, अगर आप कभी भी जिस काम को भी आप अच्छे से करना चाहते हो उसको करना बंद नहीं करोगे। नेवर मीन्स कभी नहीं। ठीक है, यू कीप ऑन गोइंग, उसको करते रहो। यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो क्या करोगे आप सबसे उस काम में टॉप पे चले जाओगे, सबसे ऊपर चले जाओगे। समझे? जैसे आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो हैं, तो आप क्या हो जाओगे, सबसे अच्छे पढ़ने वाले हो जाओगे। अब आखिरी 4 लाइनें पढ़ते हैं, आखिरी 4 लाइनें पढ़ते हैं। पढ़ते रहो, हम लिख रहे हैं तो लेटर पढ़ते रहो बेटा। सो गोइंग, वेरी गुड। ये क्या लिखा हमने, TRY, ट्राइंग। ये क्या लिखा बताओ, नॉट। ये क्या लिखा बताओ, नॉट टू। क्या लिख दिया, स्टॉप। वैन, WHEN, वैन है ना, वैन। वैन यू, ये क्या लिखा बताओ, कीप, कीप ऑन गोइंग। वैन यू कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। देखो, पहली 4 लाइन कठिन लग रही थी, अभी लास्ट वाली 4 लाइन सरल लगने लगी कि नहीं लगने लगी, है ना? तो हिंदी से ज़्यादा सरल है इंग्लिश पढ़ना, समझ रहे हो? जो बच्चे अच्छे से हिंदी पढ़ना जानते हो तुरंत पकड़ लेंगे। बात समझे नहीं समझे? यस ओ सो, ट्राई, TRY, ट्राई। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो। वैन, WHEN, वैन। W का साउंड क्या होता है, वो है ना। यच आ गया तो वे, वेन है ना, वेन। क्या पढ़ेंगे, वेन। वेन मीन्स होता है कब। वेन मीन्स जैसे पूछते हैं ना, आप कब उठते हो, कब सोते हो, कब स्कूल जाते हो, तो वेन। ठीक, वेरी गुड, मेक। द टॉप। ठीक, अब एक साथ हमारे साथ एक बार दोहराइए। सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। समझ गए? तो अगर आप किसी काम को करते रहते हैं और उसको आप बंद नहीं करते हैं करना, कभी नहीं बंद करते हैं, तो आप उस काम में क्या हो जाएंगे, टॉप कर देंगे, यानी कि उस काम में आप सफल हो जाएंगे। समझ गए? और लाइफ कैसी है, फुल ऑफ माउंटेन। लाइफ कठिनाइयों से भरी है, छोटी बड़ी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन जब हम प्रयास करेंगे तो कठिनाइयाँ क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। समझ गए? तो ये कविता आपको घर पे जाके अपनी किताब में कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करनी है। कितनी बार?
हाँ 10 टाइम आपको इस पोयम को पढ़ना है। ठीक, 4 लाइनों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। LI लाई, FE लाइफ, इज, FU हु, LL फुल, OF ऑफ, लाइफ इज फुल ऑफ। अभी देखो इतना बड़ा शब्द आ गया ना, इसको तोड़ के पढ़ो। MOU क्या पढ़ोगे? MOU, M का साउंड बताओ, म, O का साउंड, U का साउंड, अ, तो माऊ क्या हो गया? N भी है, माउन क्या हो जाएगा? और TAIN 10, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे, डोंट गिव अप करोगे, सब पढ़ना सीख जाओगे। समझ गए? बैठ जा। SOME, यस का साउंड, O का साउंड, स, M का साउंड, क्या पढ़ेंगे? सम, सम क्या पढ़ेंगे? सम। इसको पढ़ो। R, ARER, BIG, वेरी गुड। AND, SOME, सम। अभी देखो यहाँ आया था ना, है ना? तो जो एक बार बता दे उसको ध्यान रखो। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन, सम आर बिग एंड सम आर। अब देखो यस यम क्या होगा? सम। और ALL ऑल। स्मॉल क्या हो गया? ये स्मॉल। शाबाश, ठीक है। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। यानी कि जीवन में ढेर सारे माउंटेन हैं। माउंटेन का मतलब है यहाँ पे है कठिनाई, है ना? छोटी बड़ी कठिनाइयाँ हैं, है ना? छोटी बड़ी कठिनाइयाँ जीवन में हैं कि नहीं हैं? हाँ। बट इफ यू, BUT, बट, IF, YOU, यू, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। जी का साउंड बताओ, ग, आई का ई, तो गी, और VE व, UP अप। ठीक है। बट इफ यू डोंट गिव अप, यू कैन ओवर कम देम ऑल। समझ गए? ठीक है। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। बट इफ यू डोंट गिव अप, you can overcome them all। ठीक है, चलो।